Hello everyone, I am Rahul and I am a first year MBBS student at BMIMS पावापुरी नालंदा। तो मैं इस वीडियो में कुछ अपनी गलती को बताने वाला हूँ सो दैट कि तुम इस टाइप की गलती को ना करो। और पहले मैं अपनी गलती को बताता हूँ कि हुआ क्या था और तुम इस पे फोकस करना कि इस टाइप की गलती से बचना। तो मैं पहले बैकग्राउंड में कुछ सीन है वो पहले बता देता हूँ। मेरी जो रैंक थी 25,000 के क्लोज थी, तो उस रैंक पे जो मुझे कॉलेज मिलने वाले थे ऑल इंडिया से, वो या तो साउथ इंडिया के तरफ थे या फिर दो तीन ऐसे स्टेट हैं, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट। तो इधर हमको जाने का मन नहीं था, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो उससे अच्छे मुझे अपने ही स्टेट में अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो मैं पहले दिमाग से क्लियर हो गया था कि मुझे लेनी है तो ऑल इंडिया से नहीं जानी है, स्टेट से ही जानी है। तो इस बात से पहले मैं क्लैरिटी मेरा बन गया था कि मुझे स्टेट से ही लेनी है। अब जब काउंसलिंग का टाइम आया, काउंसलिंग स्टार्ट हुई, जैसे अभी आप लोग के काउंसलिंग स्टार्ट हो गए होंगे, तो पहले मैं कुछ डेटा बता देता हूँ। मैंने यहाँ डेटा लिखी है कि जो हम लोग के स्टेट में, जो मैं बिहार से हूँ, तो बिहार स्टेट का जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया था वो 24 अगस्त 2025 को आया था। और मुझे फर्स्ट राउंड में ही मुझे कॉलेज मिल गए थे, जीएमसी पूर्णिया। तो मैं तो खुश हो गया था कि भाई चलो भाई मेरे को तो कॉलेज मिल गया, मैं तो खुश हूँ। और मुझे उस समय कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं थे, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे और उस डॉक्यूमेंट का उतना नीड भी नहीं था। मतलब मैंने अप्लाई किया था बट आया नहीं था, बन के भी नहीं आया था, तो वैसा अभी नीड नहीं था कि उसके बिना एडमिशन नहीं हो पाता। बट फिर भी मैं क्या किया कि मैं मतलब सोचा कि मुझे फ्री एग्जिट ले लेना चाहिए। और कुछ ऐसे ही ऑनलाइन में रिसोर्सेज देख कर मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन सही है, तो मैं भी ले ही लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है, फ्री एग्जिट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या किया कि फ्री एग्जिट ले लिया। अब सेकेंड राउंड की रिजल्ट आ जाती है 6 सितंबर को। जस्ट कितना दिन, अगस्त 24 अगस्त से 6 सितंबर, मतलब लगभग 12-14 दिन हुए, नहीं 2 सप्ताह। 2 सप्ताह के बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी होती है और उसके बाद सेकेंड राउंड के रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो अब सेकेंड राउंड में क्या हुआ था कि मुझे कोई कॉलेज मिला ही नहीं। अब इस समय ऐसा शॉक न्यूज हो गया मेरे लिए ना, क्योंकि उस समय मैं मतलब जैसे आप लोग को भी काउंसलिंग के बारे में उतना पता नहीं, वैसे मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि काउंसलिंग कैसे होता है, क्या होता है। मुझे काउंसलिंग मिले नहीं, कॉलेज नहीं मिले। मैं पूरा पैनिक हो गया। मैंने इधर उधर पता लगाया कि मुझे क्यों नहीं कॉलेज। मुझे ये भी नहीं पता था कि शायद मेरे किस कारण से नहीं मिला। मेरा सबसे बड़ा डाउट बन गया था कि मेरे से ज़्यादा रैंक वाले को कॉलेज मिला हुआ है जबकि मुझे नहीं मिला हुआ, तो ये कैसे हो सकता है। मुझे लगा कि शायद रिजल्ट में ही कोई गलती हो गई है जिससे बिहार गवर्नमेंट पब्लिश कर दिया है जबकि उसे नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसे सोच के चल रहा था, मैं इससे पैनिक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट बाद में मेरे को ऑनलाइन से ही किन किन को पता करके मैसेज करके फिर मैंने पता लगाया कि मैंने फ्री एग्जिट मांगी थी और जिनका भी मेरे से ज़्यादा रैंक था और उनको कॉलेज मिला और उनको रह भी गया इस बार सेकेंड राउंड में भी, क्योंकि वो अपग्रेड किए थे बट उनका अपग्रेड नहीं हुआ तो रिटेन ही रह गया। जबकि मेरा मतलब नहीं हो पाया, मतलब मेरा फ्री एग्जिट में इसके वजह से अब जो कट ऑफ है वो डाउन चला गया और मेरा रैंक ज़्यादा है, तो इसके वजह से नहीं मिला। और ये बात मुझे बाद में समझ में आई और इस बात को मेरे को लगा ठीक है। अब देखो इस रैंक पे पिछले साल भी कॉलेज मिले थे, मतलब 2024 में मिले थे कॉलेज। तो मुझे लगा था जब 24 में कॉलेज मिले हुए तो 25 में मिलना ही है, कहाँ जाएगा। बट क्या है ना कि देखो तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि अगर कोई काम में अगर ड्यूरेशन ज़्यादा लग जाए ना तो तुम अपने होप खोने लगते हो। तो यही मेरे साथ भी हो गया था कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट तो तुरंत ही आ गया और सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड तक जाते जाते इतनी लंबी गैप लगी ना। मैं आपको यहाँ पे डेटा बताता हूँ। 6 सितंबर को आया था, 6 सितंबर 2025 को आया था सेकेंड राउंड का रिजल्ट। और फिर इसमें भी प्रॉब्लम था तो इसको रिवाइज करके 22 सितंबर कर दिया गया था। बट मान के चलते हैं कि 6 सितंबर को ही आया था, मतलब प्रॉब्लम तो मेरा क्रिएट 6 सितंबर से ही आ गया था। लेकिन थर्ड रिजल्ट जो आया था वो आया था 7 नवंबर को, मतलब 6 सितंबर से 7 नवंबर पूरे 2 महीना और 1 दिन हो गया। लेकिन मैं मान के चलता हूँ 2 महीना। तुम सोचो अगर तुम्हारा कोई कॉलेज मिला हुआ था और तुमने फ्री एग्जिट मार दी और उसके बाद 2 महीने तुम इस सस्पेंस में हो ना कि तुमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस में तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे आजू बाजू, तुम्हारे दोस्त सब कॉलेज मिल जाएंगे इधर उधर। जिनके कॉलेज मिल गए वो तो माइंडली स्टेबल होंगे ना, अब तुम तो स्टेबल नहीं हो जैसे मैं नहीं था। तो उसके बाद ना मुझे एक टाइम तक लगा स्टार्टिंग में क्या है मेरे को क्या है मिल ही जाएगा।
और मुझे ऑल इंडिया से जाने का 1% मन नहीं था। मेरे को लग रहा था कि मैं स्टेट से ले ही लूँगा, बट इतना ज़्यादा 2 महीने की गैप लगी ना कि उसमें मेरा धीरे-धीरे होप खोने लगा कि भाई हो सकता है कि अगर मेरे को कॉलेज नहीं मिला स्टेट से भी, हो सकता है इस बार बच्चे इतना ज़्यादा एंट्री ले लिए कि मेरा जो रैंक पे कोई कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। और इस वजह से मेरे को इतना टेंशन होने लगा है। अब धीरे-धीरे ये होप अब खो गया। तो मैं मतलब अंदर से फील होने लगा कि अब नहीं मिलेगा। फिर इसमें क्या हुआ था, इतना ज़्यादा डिले आ रहा था, एक नोटिस आ रहा था कि अच्छा 2 दिन में रिजल्ट आएंगे, फिर वो उसको नोटिस को कैंसिल हो जाता था। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा ऐसा सीन बना दिया गया था, तुम सस्पेंस वाली वो सीन हो गया था कि अब तुम सस्पेंस में जियो रहो। इसके वजह से मेरे को खुद ही इतना टेंशन होने लगा था कि अब लग रहा था कि शायद नहीं मिल सकता है। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं ना जो बिहार से ही थे, लेकिन इस सस्पेंस के कारण वो बिहार से बाहर चले गए। बट मेरे अंदर था कि अगर मेरा नहीं मिला 3rd राउंड तक स्टेट में भी, तो मैं स्टे में ऑल इंडिया से कहीं चला जाऊंगा, और वो जो गवर्नमेंट दे देगा, जो भी एनएमसी देगी कि भाई यही तुमको कॉलेज मिला, वो ले लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। बट मैं 3rd राउंड तक बिहार से ही मतलब ट्राई करूँगा कि मुझे बिहार में ही लेनी है। तो ये मेरी मिस्टेक थी। हालांकि मुझे 3rd राउंड में, अब 3rd राउंड का ये सीन हो गया था कि पहले बार जो रिजल्ट आया था ना वो 7 को आया था, और 7 में मुझे गया का कॉलेज मिला था, अनुग्रह नारायण। और फिर मैं तो खुश हो गया, यार ये तो मेरे रैंक पे बहुत अच्छी कॉलेज मिल गई है। और फिर आया और 2-3 घंटे के बाद उसको डिलीट कर दिया गया कुछ गलती के कारण। फिर मैं फिर डर गया, लो मैं मेरा गया, मेरे कॉलेज फिर नहीं मिल सकता। क्योंकि 2 महीने के बाद अचानक रिजल्ट आती है और वो खुशी होती है, और फिर वही खुशी तुरंत गायब। फिर उसको 2 दिन के बाद डिले करके फिर 9 तारीख को शायद 8-9 को की शायद रिजल्ट आया था। एग्जैक्ट में डेटा में 1-2 दिन इधर उधर भी हो सकता है। 8-9 को रिजल्ट आया था नवंबर को, और उसमें मुझे ये कॉलेज मिला था, मतलब BMIMS पावापुरी, जो मेरा मतलब गया से मैंने ऊपर रखा था। शायद थोड़ा सीट ब्लॉकिंग की वजह से कुछ बच्चे ऑल इंडिया में एडमिशन ले लिए थे, उसको भी स्टेट में नाम दे दिया था। जबकि पिछले साल की ही घटना है, 25 से ये रूल लाया गया था एनएमसी के द्वारा कि जिन बच्चों को 3rd राउंड में ऑल इंडिया काउंसलिंग से अगर उनको कॉलेज मिल जाता है तो उनको स्टेट में नाम नहीं दिया जाएगा। ये स्ट्रिक्ट नियम था कि जिनका भी आ जाता है उसको नाम नहीं दिया जाएगा। इसके वजह से मुझे ये वाला कॉलेज मिल पाया, नहीं तो ऐसा होता कि मुझे हो सकता है गया ही मिल के रह जाता। क्योंकि क्या कि कुछ बच्चे इधर भी आ गए होंगे, उधर भी आ गए, तो बिहार गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हुई होंगी कि जो बच्चे स्टेट से ले लिए होंगे, ऑल इंडिया से ले लिए होंगे, उनका नाम स्टेट में भी दे दिया। तो इसके वजह से उस रिजल्ट को कैंसिल करके और फिर दोबारा रिजल्ट दिया गया जिसमें उन बच्चे का नाम हटाया गया जो ऑल इंडिया से ले लिए थे। तो ये मेरी मेजर मिस्टेक थी, और भाई इस टाइप की मिस्टेक अब मैं चाहूँगा कि तुम लोग ना करो। अब देखो कुछ टाइप की मिस्टेक तुमको बचनी है। ये टाइप की मिस्टेक किसको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी? जिसका रैंक 20,000 प्लस है, उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगी। देखो कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिलना, खराब कॉलेज मिलना, ये तुम्हारे बाद की बात हो जाएगी। पहले तुमको कॉलेज मिलना बड़ी बात हो जाएगी। तो अगर मान लो कि तुम देखो 1st राउंड में क्या होता है ना, सारे बच्चे दोनों तरफ काउंसलिंग करते हैं, स्टेट में भी ऑल इंडिया में। और जिसका बहुत अच्छा रैंक है उनका दिमाग से क्लियर कि मेरे को ये कॉलेज मिलना है, और मिल जाएगा तो मैं स्टेबल होकर उसको लॉक कर दूंगा, मतलब ब्लॉक नहीं, लॉक कर दूंगा। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे को थोड़ा अपग्रेडेशन में भी जाना है, फिर ये करना है वो करना है, तो उसके साथ ये दिक्कत हो जाता है कि वो ऑल इंडिया में भी काउंसलिंग करता है, स्टेट में भी काउंसलिंग करता है 1st राउंड में। 2nd राउंड से थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट की तरफ जाने लगता है, और 3rd राउंड ऐसा होता है जिसमें हर बच्चा कम्प्लीटली सेटलमेंट हो जाता है। वो कहता है अब हमको आगे नहीं बढ़ना है। तो 3rd राउंड से ज़्यादा स्टे राउंड थोड़ा रिक्सी राउंड हो जाता है। देखो रिक्सी नहीं है, मैं सच बताऊँ ना तो स्टे राउंड रिक्सी नहीं है, लेकिन वो तुम्हें कब समझ में आएंगे ना, जब तुम कॉलेज में आ जाओगे, तुम थोड़ी बहुत समझ जाओगे, तो तुम्हें लगेंगे कि काउंसलिंग करके कॉलेज मिल जाएगा, तब तुम्हें लगेंगे कि अच्छा ये उतना भी रिक्सी नहीं जितना रिक्सी लगता है। लेकिन तुम्हें अभी बहुत रिक्सी लगते होंगे, और है भी, एक्चुअल में है भी। अगर तुम्हारे पास आइडिया नहीं तो काफ़ी रिक्सी है ये। तो 3rd राउंड में कॉलेज ले लो। और बिहार में ये रूल है कि तुम 2nd राउंड में भी अपग्रेडेशन दे सकते हो। तो बिहार में मैं चाहूँगा कि अगर तुम बिहार से हो तो तुम हमेशा अपग्रेड, 1st राउंड में तुम्हें जो भी कॉलेज मिलते हो उसको जाओ, एडमिशन लो, उसको अपग्रेड में डालो, 2nd राउंड में भी अपग्रेड में डालो, और 3rd राउंड में जाकर सेटलमेंट की तरफ जाओ। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम जल्दी से जल्दी कॉलेज आके पढ़ाई लिखाई वैसा ये सब कोई जरूरी नहीं। ये सब एक टाइम के बाद अपने आप धीरे धीरे मेंटेन हो जाते। तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम है, मतलब 5.5 ईयर है MBBS के लिए। तो ये मेरी मिस्टेक थी जो मैंने की थी, और मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये सब से बचो। और बाकी
काउंसलिंग ध्यान से करो भाई। अगर तुम्हारे दिक्कत हो गया तो काउंसलर ले लो। हालांकि काउंसलर उतना दिक्कत नहीं आता, तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ही मदद करेंगे ज़्यादातर काउंसलिंग में कि इस टाइप का डॉक्यूमेंट ये लगते हो वो लगते हो। बाकी अगर कोई और डाउट हो तो तुम मैसेज ड्रॉप कर देना। और मैं चाह रहा हूँ कि एक और ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें क्या होता है ना, जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हें अभी जो चीज़ लग रही है इम्पोर्टेंट कॉलेज लेने के लिए, शायद वो 2 महीने कॉलेज में आने के बाद, कॉलेज में 5 महीने 6 महीने बिताने के बाद तुम्हें वो चीज़ इम्पोर्टेंट ना लगे। जैसे मुझे भी ऐसे चीज़ लगती थी कि आगे कॉलेज में ये वो ऐसा हो ऐसा, बट कॉलेज आने के बाद वो सब चीज़ एक सेकेंडरी मैटर हो जाती है, प्राइमरी अलग हो जाती है। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम्हें भी यही मन हो गया कहीं कहीं घूमने का, मान लो तुम लद्दाख गए घूमने, तो लद्दाख तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छी जगह, टूरिस्ट एरिया की भाई क्या मज़ेदार घूमे, लेकिन लद्दाख में तुम्हारा घर बन जाएगा ना, तो तुम्हें वो मतलब फील नहीं आएगी, लगेगा कि हाँ वो चीज़ उतना नॉर्मल नहीं है। तो वही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो ऐसा लाऊं जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्या है कॉलेज में, काउंसलिंग के दौरान कॉलेज को रैंकिंग देने में, और ज़रूरत क्या है और इच्छा क्या है। मतलब ये सब का एक होता है ना कि एक होता है कि इच्छा हमको ऐसा है लेकिन ज़रूरत ये है, तो इसमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट होते रहता है ये सब बातें। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो ऐसा ही बनाऊँ जिसमें आपकी ज़रूरत को, जो मैं फील करता हूँ कि इस टाइप की ज़रूरत कॉलेज में आने के बाद ही समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने इसको प्रायोरिटी दी थी ज़्यादा। तो बस यही बात है। बाकी तुम्हें अगर कोई डाउट हो गया, कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता दो। हालांकि मेरा इंस्टाग्राम भी होगा अबाउट में, तुम्हें कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम किया मेरे को ये चीज़ बता दो, ये वो ऐसा हो जाए, तुम वहाँ पर DM कर देना, मैं बता दूंगा। तो थैंक यू भाई। और काउंसलिंग बढ़िया से करो भाई, कॉलेज लेना बहुत अच्छी बात होती है, और अच्छे से कॉलेज लो, टॉप कॉलेज लो, अपने रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करो, सो दैट कि तुम्हें और मज़े आए। तो बाय बाय।